ट्रेडिशनल अप्रोच बड़ी ही मजेदार है, थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में आज तक पूछी जाती है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ध्यान रखेंगे कि हमें दोनों अप्रोचेस अच्छे से आनी चाहिए, मॉडर्न अप्रोच भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए और ट्रेडिशनल अप्रोच भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जब हम जर्नल एंट्रीज पास, पर्पस क्या है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने का, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। पर्पस है कि जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो हमें ये पता चले कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें या ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें, एंड रिजल्ट सेम आएगा। तो दो अप्रोचेस क्यों है? पहले ट्रेडिशनल अप्रोच आई, ऑल्सो नोन एज द ब्रिटिश अप्रोच। फिर मॉडर्न अप्रोच आई, ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ने अकाउंटिंग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है मॉडर्न अप्रोच। तो सिंप्लीफाइड अप्रोच है तो लॉजिकल सी बात है कि जब आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो तो दिमाग में जब सोचें तो मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आपका काम आसान हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, थियोरेटिकली दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बट सिंपल सी चीज है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे बढ़ेंगे कि क्या है ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ध्यान से देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच also known as the British, approach. Traditional approach is also known as the British approach. According to the traditional approach, accounts are classified into two categories. मॉडर्न अप्रोच में 5 कैटेगरीज थी, ट्रेडिशनल अप्रोच में ब्रॉडली 2 कैटेगरीज है। पहली पर्सनल अकाउंट्स और दूसरी इम्पर्सनल अकाउंट्स। एक पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। Impersonal accounts are further subdivided into two categories. Impersonal accounts are further subdivided into two categories: real accounts and nominal accounts. Real accounts and nominal accounts. So we can say that there are 3 categories: real, nominal and personal. ब्रॉडली 2 थे, पर्सनल इम्पर्सनल, बट इम्पर्सनल फर्दर सबडिवाइडेड इनटू रियल एंड नॉमिनल, तो इवेंचुअली 3 कैटेगरीज हो गई, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और पर्सनल, रियल, नॉमिनल एक ही बात है। तो ये तो हो गए सर इनकी कैटेगरीज। क्या है ये? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच की तो बड़ी सिंपल सी कैटेगरीज थी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, तो उसमें तो समझ आ रहा था कि कौन सी कैटेगरी में क्या जाएगा, बिना पता ही समझ आ रहा था। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि पर्सनल अकाउंट में क्या जाएगा, रियल अकाउंट में क्या जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या जाएगा, अभी सब पता चल जाएगा। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स इन द नेम ऑफ अ पर्सन। तो पहली कैटेगरी हो गई पर्सनल अकाउंट्स की, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, एग्जाम्पल राम, श्याम, अनुष्का एटसेट्रा। किसी इंसान के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, अकाउंट्स इन्वॉल्व। वैसे ही जो हम मतलब मोर देन 70% ऑफ द चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन डन, क्योंकि पहला तो दिमाग इसी चीज में लगता है ना कि अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है, फिर उसके बाद जाते हैं कि उनका नेचर क्या है, तो अकाउंट्स इन्वॉल्व वही मेहनत काम आ जाएगी। अब गुड्स परचेज फ्रॉम राम, अकाउंट्स इन्वॉल्व परचेजेस और राम। तो राम इंसान है, नेचुरल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में उसका नेचर क्या हो जाएगा, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट्स। इजी आइडेंटिफाई करना कि नेचुरल पर्सन कौन है, इंसान का नाम दे रखा होगा। दूसरे पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? एक हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। तो इसमें आती हैं बिजनेस एंटिटीज। इसमें क्या आती हैं? बिजनेस एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ भी, XYZ लिमिटेड,
रिलायंस लिमिटेड, टाटा मोटर्स, किसी भी आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कंपनी इंसान, नेचुरल पर्सन वो भी पर्सनल अकाउंट, कंपनी के साथ डील कर रहे हो वो आर्टिफिशियल पर्सन वो भी एक पर्सनल अकाउंट। नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, आप इंसान के साथ डील करें या कंपनी, मतलब उस ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व इंसान है या कंपनी है, दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या है, समझ आ रहा है? ठीक है। ये रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, बच गए रियल और नॉमिनल। ये रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स आर रियल अकाउंट्स। स्टार लगाया है यहाँ पे। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड, गुडविल, टैंजिबल हो या इंटैंजिबल हो, इंटैंजिबल एसेट्स भी रियल अकाउंट, पेटेंट्स, मशीनरी, एक्सेट्रा। अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स आर रियल अकाउंट्स। तो ये जो स्टार लगाया है, स्टार की रेफरेंस। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मतलब assets which are not real accounts, assets which are not real accounts। ऐसे कुछ assets हैं जो real accounts नहीं है। एग्जाम्पल, डेटर्स, डेटर्स, आपके डेटर्स जो है, आपने किसी को क्रेडिट पे सामान, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम, अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए राम और सेल्स, तो राम एसेट है, डेटर है ना, एसेट है, बट वो तो पर्सनल अकाउंट है। तो ऐसा नहीं कि ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट्स, तो सम एसेट्स में बी पर्सनल अकाउंट, सम एसेट्स में भी पर्सनल अकाउंट, तो वो पर्सनल है तो वो उस कैटेगरी में जाएंगे। तो जो पर्सनल नहीं है एसेट्स, क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल एसेट्स आर पर्सनल अकाउंट्स? क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट? ये भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो बट ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स, ये बोल सकता हूं। तो समझ आई बात कि रियल अकाउंट्स में सिर्फ एसेट्स आएंगे, बट क्या सारे एसेट्स आएंगे? नहीं। अगर कोई इंसान है, डेटर है, रिसीवेबल है आपका, तो वो कहां चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में। सर क्या कोई और एक्सेप्शन है ऐसी? बिल्कुल है बेटा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका बैंक बैलेंस, जैसे कैश बैलेंस आपका एसेट होता है, रियल अकाउंट होता है, बैंक बैलेंस एसेट होता है बट रियल अकाउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वो या तो इंसान के नाम पे ओपन होगा या कंपनी के नाम पे ओपन होगा, या तो वो इंसान के नाम पे ओपन होगा या फिर वो कंपनी के नाम पे ओपन होगा। ओके। बैंक अकाउंट एक स्पेशल कैटेगरी होती है, पर्सनल अकाउंट्स की एक स्पेशल कैटेगरी होती है बैंक अकाउंट। क्या है वो? ध्यान से देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट, एग्जाम्पल बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या कोई इंसान है? क्या कोई कंपनी है? तो ना तो ये इंसान है तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं है, ना ही ये कोई कंपनी है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, बट बैंक अकाउंट होता तो किसी के नाम से ही है। तो एक स्पेशल कैटेगरी आई, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, दीज आर द अकाउंट्स which represent a certain person or a group of persons, so that account is representing a person। जैसे बैंक अकाउंट, आद्या's बैंक अकाउंट is representing Adya, transactions Adya has done with the bank,
तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी इंसान को। समझ आ रही है बात? So representative personal accounts, they are the accounts which represent a certain person or a group of persons. For example, if rent is due to landlord, rent outstanding, for that matter, all the outstanding expenses, all the outstanding expenses. सर ये कैसे? अब ध्यान से देखना, outstanding expenses, salaries outstanding, salaries outstanding, you owe some money to a person, so that account is representing some amount which we owe to a person. It is representing a certain person or a group of persons. So outstanding salaries, prepaid expenses, prepaid expenses, ध्यान से देखेंगे, prepaid expenses, prepaid expenses are assets, prepaid expenses are assets, तो वो तो रियल अकाउंट होने चाहिए। एक्सेप्शन में आते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या एक्सेप्शन में आता है? पढ़ के पता चल जाएगा अभी कि क्या प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? मैंने आपको एडवांस में कुछ दे रखा है, तो क्या वो अकाउंट किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी को तो दे रखा है ना आपने एडवांस में कुछ। प्रीपेड रेंट, तो आपने वो एक थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने ना लैंडलॉर्ड को एडवांस में रेंट दे रखा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर रखी है, मैंने उनसे भी बेनिफिट लेना है। सर ऐसे तो हर एक ट्रांजैक्शन किसी इंसान या कंपनी के साथ ही होगी। अच्छा चलो फिर बताओ, फर्नीचर अकाउंट 10,000, आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है 10,000, बट सर वो किसी से तो खरीदा होगा, तो चलो फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ये फर्नीचर क्या किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये नॉर्मल एसेट है, रियल अकाउंट। कैश इन हैंड, क्या ये किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर बिजनेस का कैश बैलेंस है ना। अरे तो वे तो सब कुछ ही, फर्नीचर भी बिजनेस का ही है, ऐसे तो सब कुछ ही बिजनेस का है, बट कैश इन हैंड क्या वो किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट इन्वॉल्विंग एनी आउटसाइडर? नो। बट रेंट आउटस्टैंडिंग, it is representing a certain person. Prepaid rent, prepaid expenses, accrued income, accrued income, accrued income, income earned but not received. मैंने सर्विस रेंडर कर दी, मैंने आपसे अभी पैसे लेने हैं, तो accrued, it is representing a certain person. And unearned income, ये unearned income क्या होता है? Unearned, received in एडवांस। आपने काम नहीं करा, पैसे मिल गए, आपने काम नहीं करा, पैसे मिल गए। स्पेशल कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो कुछ एसेट्स हमने पढ़ा, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स कह रहे, बट ऑल एसेट्स आर नॉट रियल अकाउंट्स। एग्जाम्पल दिए, डेटर्स, बैंक अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। अब ऐसे करते करते आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, बट क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी इंसान से आपने पैसे लेने हैं, किसी इंसान से आपने पैसे लेने हैं। तो एग्जाम्पल की लिस्ट में एक और आ गया, क्या आ गया? बिल्स रिसीवेबल। तो पर्सनल अकाउंट्स की तीन ही सब कैटेगरीज होती हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, all liabilities are personal accounts, क्योंकि liabilities are representing a certain person. You owe some money to somebody or a company or anyone, but it is representing a person or a group of persons. So personal account done, real account done. लास्ट कैटेगरी होती है नॉमिनल अकाउंट्स। लास्ट कैटेगरी होती है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ
expenses, losses, incomes and gains. Accounts of expenses, losses, incomes and gains. तो बेसिकली जो आपका रेवेन्यू था, रेवेन्यू था, 5 कैटेगरीज थी उसमें मॉडर्न अप्रोच में, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस. तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. डू आई नीड टू गिव एग्जांपल्स? रेंट, स्टेशनरी, मैं लिखने के लिए लिख रहा हूं, मतलब मैं आपको पूरी कैटेगरी बता चुका हूं, तो इसमें तो आपको पता ही है सारे. तो एग्जांपल, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेंट, रेंट पेड और रिसीव्ड दोनों ही, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड. अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं, मैं रुकूंगा यहीं पे. ठीक है, अब ध्यान क्या देना है? सैलरीज, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो तो एक लायबिलिटी है ना. सैलरीज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. सैलरीज आउटस्टैंडिंग, पर्सनल अकाउंट. इंटरेस्ट, नॉमिनल अकाउंट. अक्रूड इंटरेस्ट, पर्सनल अकाउंट. तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट से पहले या बाद में प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअर्न्ड. प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअर्न्ड, तो वो पर्सनल अकाउंट्स बन जाएंगे. कोई भी डाउट? इंश्योरेंस, नॉमिनल अकाउंट. प्रीपेड इंश्योरेंस, पर्सनल अकाउंट. क्लियर? तो 3 कैटेगरीज हैं ब्रॉडली: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स इन द नेम ऑफ अ पर्सन और अ कंपनी, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स. क्या ऑल एसेट्स? नहीं, ध्यान से देखेंगे. ऑल रियल अकाउंट्स आर assets, but all assets are not real accounts. बात समझ आई? Do I need to explain this? Already covered. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच. अब आपकी बारी है, आप करेंगे. आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई. अब काम की बात पे आते हैं कि रूल क्या है सर, क्योंकि अभी ये तो पता नहीं चल रहा ना कि डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा. मेन तो वही है. तो फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंट. आइडेंटिफिकेशन डन. अब आएंगे हम रूल पे.